हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आप देख रहे हैं मैं मुंह ढाकते हुए ढकाते हुए कहाँ जा रही हूँ सुबह सुबह। एटलीस्ट मैं घर पे ही रहती हूँ और सुबह सुबह मैं घर पे ही ब्लॉग शुरू करती हूँ। लेकिन मैं अभी सुबह निकल के मार्केट जा रही थी। मुझे सब्ज़ी लेना था, अड़ी सब्ज़ी नहीं, मेरे को प्याज लेना था क्योंकि सब्ज़ी बनाना था ना, तो इसीलिए। तो मैं रात में ऑफिस से आने टाइम में मैं प्याज खरीदी। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरे को वो प्याज वाले ने मेरे को चेंज नहीं दिया। तो मैं प्याज 1 किलो लेने के बाद मेरे को रिटर्न करना पड़ गया उसको, क्योंकि वो मेरे को चेंज नहीं दिया। और वो मेरे को 30 रुपये किलो प्याज दिया था। आगे बताती हूँ मैं। तो मैं प्याज 1 किलो ले चुकी थी मैं। तो फिर क्या हुआ ना कि जब इसको मैं उस टाइम में रात में जब प्याज ली ना, तो मेरे को वो 30 रुपये किलो मेरे को बोला। तो मैं चलो ले ली। लेकिन जब मैं उसको 200 का नोट दी ना, तो मेरे को चेंज नहीं देने की वजह से मेरे को वो रिटर्न करके मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर चलो ठीक है नहीं। तो फिर सुबह उठी हुई, तो सुबह उठने के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कैसे निकलूँ। लेकिन फिर भी मेरे को निकलना ही था ही, क्योंकि सब्ज़ी बनाना था। तो जब मैं सब्ज़ी ये प्याज खरीदी, तो मेरे को ये 20 रुपये किलो दिया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, मेरे को 10 रुपये बच गया। तो मैं सब्ज़ी ले चुकी थी, प्याज ले चुकी थी और मैं रिटर्न घर आ रही हूँ। इतना बादल था, बारिश कंटिन्यू लगी हुई थी। 5 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रहा था और बस थोड़ा सा पानी थमा ही था कि मैं निकल चुकी थी। फिर घर आई और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाना है, मुझे क्या नहीं बनाना। तो ये है प्याज 1 किलो। और कल का प्याज मेरे को 30 रुपये था और आज का प्याज मेरे को 20 रुपये। तो मैं 10 रुपये आज सुबह सुबह बच गया। मैं बहुत खुश हो गई यार, प्याज से पैसे बचते हैं ना, तो मेरे को अच्छा लगता है। चलो ठीक, एटलीस्ट 10 रुपये तो मेरे को मुनाफा हुआ। ओके। तो मैं अब आ चुकी हूँ किचन और मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मेरे को बर्तन ज़्यादा धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खाती हूँ बर्तन धो लेती हूँ, खाती हूँ बर्तन धो लेती हूँ। मैं उसको रख के मतलब ना कहीं जाती हूँ ना कुछ भी जो भी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात में खाते हैं तो बहुत आलस हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, चलो ठीक है सुबह धोती हूँ। बट मैं बर्तन धो रही हूँ क्या, धो के उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं काम करूँगी। और आज का व्लॉग में क्या है ना कि मैं जो भी व्लॉग बनाएंगे ना, फिर मैं अपलोड करूँगी। मैं एक रात में अपलोड करूँगी। तो होता है क्या कि सुबह वीडियो बनाते हैं और रात में ही जनरली अपलोड करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं एडिट करती हूँ। तो ये है जो मैं सुबह सुबह क्रीम लगाती हूँ या रात में क्रीम लगाती हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। जो ये DIY क्रीम है, जो आप लोगों को मैं बताई थी कि मैं कैसे खुद से बनाई हूँ। तो ये मैं सुबह लगा लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी, फिर रात में लगा के मैं सो जाती हूँ। तो अभी क्या है, पहले मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीना वो इनको बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह आपको बताई हूँ, मैं चाय सुबह मसाले वाली चाय पीती हूँ, अदरक वाली या गोलकी वाली चाय पीती हूँ, जिसको आप गोलकी या काली मिर्च भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग गोलकी ही बोलते हैं। तो चाय मेरा बन चुका था और उसके बाद मैं पहले टीवी चालू कर लेती हूँ, हर बार की तरह। क्योंकि टीवी चालू करना या टीवी देखना मेरे लिए नेसेसरी है, इसलिए क्योंकि मैं ऑफिस से आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं टीवी चालू करूँगी, न्यूज़ लगाऊंगी। और उसके बाद तो मुझे न्यूज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैं सीरियल, मेरे को आप कभी भी टीवी चालू करेंगे या कभी देखोगे ना, तो कभी मेरे को सीरियल देखते नहीं देखोगे, क्योंकि मेरे को सीरियल पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को न्यूज़ बहुत पसंद है। और मैं न्यूज़ देखना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत नॉलेज होता है। और मेरे को देश दुनिया की खबरें जानना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा उतना पढ़ाई करके मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ कि हाँ मेरे को जनरल नॉलेज का नॉलेज ये है वो ऐसा मेरे को नहीं। मेरे को पसंद है कि हम किताबी कीड़ा बने। हम बस टीवी देख के ही बहुत सारी नॉलेज मेरे दिमाग में है। तो बस मैं टीवी लगा चुकी थी और बस काम करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मेरे को काम भी करना था। तो मैं लेट के आ गई थी, मैं सोची कि क्या बनाना है। तो आज मैं सोची कि चावल बनाना था। मैं सोची चलो ठीक है, चावल नहीं बनाते, आज एक काम का सिंपल फ्राई चावल बनाते हैं। क्योंकि मेरे पास में प्याज भी था, गाजर भी था और गोभी भी था और मटर भी था। तो मेरे को सोचा कि चलो ठीक है, जब सिंपल चावल क्या बनाऊँ मैं, मटर भी बहुत सारे हैं, तो फिर चलो आज सिंपल फ्राई चावल बना लेती हूँ। तो ये है गाजर, मैंने गोभी और मटर भी रात में ही छिल के रख दी थी। और गोभी भी मैं रात में ही काट के रख दी थी। टीवी देख रही थी और ऊपर से ये दोनों काम मैं कर चुकी थी। तो सिर्फ मेरे को प्याज काटना था, प्याज मेरे पास में था नहीं। तो मैं बताई ना कि मैं प्याज लेने गई थी, लेकिन मेरे को उस खड़ूस ने औरत ने मेरे को पैसे 200 का नोट चेंज नहीं देने की वजह से मेरे को वो रिटर्न करना पड़ गया। तो कोई बात नहीं, मेरा ही मुनाफा हुआ, मेरे 10 रुपये मेरे बच गया। तो वो मेरे को 30 था और आज सुबह मिली तो 20 रुपये, तो अच्छा हुआ ना। तो ये है, मैं मटेरियल काट ली हूँ और मैं बनाऊँगी फ्राई चावल। तो मुझे नहीं पता, मैं बेस्ट कुक नहीं हूँ। मैं जनरली घर पे जो खाना बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं मुझे पता है कि सब अच्छे अच्छे कुक होंगे या अपनी अपनी तरह से अच्छे तरह से बनाते होंगे। बट मेरे को तो वैसा उतना खाना बनाना आता है। बट मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों को नहीं खिलाना,
मुझे खुद को खाना है, मुझे खुद खाना है। तो हाँ, जनरली मेरे को खुद को खिलाना है अपने आप को। तो मैं जैसे कि मैं बाहर रह रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं मेरा ये रांची मेरा कहते हैं ना कि ये कर्म भूमि है मेरा। रामगढ़ वो मेरा जन्मभूमि है और रांची मेरा कर्म भूमि है। तो ये है कर्म भूमि, तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ लगभग 20 सालों से। तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ एटलीस्ट, और अपना खाना मैं खुद बनाती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ। उसके बाद ऑफिस आती हूँ, फिर ऑफिस आके बना के खाना आते हैं तो खाना बनाते हैं। मतलब ये रूटीन चलते रहता है। तो जनरली सबका रूटीन चलता है जो बाहर आते हैं, ठीक है। तो मैं फ्राई चावल जैसे बना रही हूँ, मैं बस आपको बस दिखाते जा रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे बना रही हूँ। ये छोटा सा कढ़ाई जो बिल्कुल जल चुकी है, ये ख़राब हो चुका है और मेरे को इसको घिसने के लिए सोचना पड़ता है। मैं घिसती हूँ फिर जल जाती है, घिसती हूँ फिर जल जाती है। तो और फिर ये छोटा सा ही है, सिंगल या डबल आदमी के लिए सब्ज़ी इस पे बन पाती है। तो ये बस चावल और मिर्च और क्या बोलते हैं, जीरा जीरा और तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता का छौंक लगा चुके थे, मैं प्याज भून रही थी मैं। तो प्याज भूनते भूनते वो प्याज भुन आ चुका था, फिर मैं गोभी और मटर डाल चुकी थी। और डालने के बाद इसको लो फ्लेम में बस चलाते रहना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा अक्सर क्या होता है ना कि मैं चलाने की वजह से मैं कुछ का दूसरा काम कर लेती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ और ये जल जाता है। जिससे पिछली बार मेरे को सूजी जल गया था, ठीक है, बट अब इस बार जलने नहीं दूंगी मैं। तो बगल में मेरा बेड है। तो जनरली आप रेंट पे रहते हैं या तो ऐसा ही रूम मिलता है। एक रूम, ये मेरा 2 रूम है और एक रूम में, दोनों रूम में बेड लगा हुआ है। लेकिन एक रूम में क्या है ना, टीवी के बगल में ही सॉरी मतलब बेड के बगल में ही किचन है, तो अटैच है। तो ये है। तो मेरे को भी ये सब्ज़ी मटेरियल जो था ना, गाजर मटर गोभी, तो ये सारी मैं भूंज रही हूँ। अब भूनने के बाद में, तो भूनने के बाद में मैं चावल, थोड़ा सा चावल जो नॉर्मल चावल ही मैं डाल रही हूँ। मैं जो धो के रख दी थी, ये थोड़ा सा ही चावल है। मैं 2 टाइम खाऊंगी, एक टाइम सुबह नाश्ता में और एक टाइम मैं लंच में टिफ़िन में ले जाऊंगी बस। तो ये मेरा चावल से अधिक मेरा सब्जी हो चुका था। चावल कम दिख रहे थे और मेरा जो गाजर और मटर और प्याज और क्या दिमाग से निकल रहा है, गोभी। तो फिर ये सारे थी, तो ये सारे होने की वजह से मुझे लगता है मेरा का चावल दिख ही नहीं रहा था और ये सारे मटेरियल एक्स्ट्रा दिख रहा था। तो चलो ठीक है। तो ये है मेरा फ्राई चावल बन चुका था। कि नॉर्मल मैं इसको चावल बनाती तो मैं चलो ठीक है इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और ये कुछ मटेरियल डाल देती हूँ। तो दोनों का दोनों काम हो गया और ये बस हो चुका था। और होने के बाद मैं कुकर में डाल चुकी थी और बस मैं कुकर में डालने के बाद सिर्फ 1 सीटी या फिर 2 सीटी भी उसमें लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगाऊंगी ना तो चावल मेरा अक्सर क्या होता है ना कि वो गल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार दिमाग याद रखेगा कि मैं 2 सीटी ही लगाऊंगी, या अगर 2 सीटी लगने वाला होगा तो बंद कर दूंगी। तो क्योंकि एक बार ऐसा हो गया, मैं 2 सीटी लगा दी और उस पर कुकर का ढक्कन लगा रह गया और वो पूरा मिक्स हो गया। तो मैं इस बार नहीं करूँगी वैसा, याद रखना होगा मेरे को। फिर उसके बाद अब मैं जा रही थी कि मेरे को सब फिर सोची कि अब क्या करूँगी, मैं क्या बनाना है। तो मेरे पास मटर था, मेरे पास मटर मैं रात में छिल के रखी थी ना, बहुत सारे मटर हो गए थे। तो अभी क्या है कि कभी भी कुछ भी बनाओ तो गोभी मटर, आलू मटर, ये मटर वो मटर 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 मटर, तो सब मटर, हर चीज़ में मटर। अभी टाइम है ना तो सब कुछ में मटर कहीं ना कहीं मिक्स होके आ जाता है, घूम के फिर के मटर का सब्ज़ी बन ही जाता है। चाहे रोटी बनाओ तो कभी उसमें मटर डालो। तो बस 10 से 15 दिन का मटर का दर्शन होगा और उसके बाद तो फिर मटर खरीद मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो मेरा चावल रेडी हो चुका था और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और मैं अब बस अपना रेडी हो रही हूँ। तो पीछे ये आज तक का न्यूज़ चल रहा है और आज तक के न्यूज़ में आज जैसा न्यूज़ दिख रहा था, मुझे लगा कि आज तो दंगे होने हैं। हर बार की तरह ये किसान आंदोलन चलता है और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये चावल बन चुका था और ये मटर की सब्ज़ी बन चुकी थी और मैं आराम से पहले खा लेती हूँ क्योंकि इतना बारिश हो रहा था ना। तो मैं सोची कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी खा के फिर निकलना है। लेकिन ये बारिश ऐसा लगा हुआ था कि सुबह 5 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा बारिश रुका ना तो मैं मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये है अचार जो मेरी मम्मी बना के गई, बहुत सारे अचार मैं हम लोगों के लिए अलग बना दी थी। तो वो ये अचार 2 साल पुराना अचार है और कहते हैं ना कि जितने पुराने अचार होते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अधिक अधिक बढ़ जाता है। तो अचार बहुत टेस्टी था, बहुत खट्टा भी था। तो बस चावल आराम से बैठ के मैं चावल खा लेती हूँ और सब्ज़ी खा लेती हूँ। जो सब्ज़ी बना चुकी थी, मैं सब्ज़ी का वीडियो पूरा नहीं बना पाई क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरा वीडियो 50 मिनट का, पूरा 50 मिनट का मेरा वीडियो बन गया था।
अब सोचो, मैं 50 मिनट का वीडियो मेरे को 12 से 13 मिनट में कैसे करना पड़ा, वो भी स्पीड के साथ में, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। तो सिंपल सिंपल बनाऊंगी, नहीं तो लोग बहुत बोर हो जाएंगे, क्योंकि जनरली मैं नहीं चाहती कि लोग बोर हो मेरी वीडियो की वजह से। हम चाहते हैं कि एंटरटेन हो, लेकिन बोर ना हो, ताकि फिर एंटरटेन होगे तभी मेरा वीडियो नेक्स्ट देखोगे आप। तो मेरे खाना हो चुका था, तो ये खाने खाने के बाद में तो ये टिफ़िन में पैक कर चुकी थी। तो मैं बाहर जाके देख रही थी कि कैसा मौसम है, लेकिन बारिश हो रहा था। ये है बैग जिसमें मैं हमेशा टिफ़िन ले जाती हूँ, छतरी ले जाती हूँ, या फिर कभी कभी स्टॉल ले जाती हूँ। और मैं बैग में ज़्यादा बैग भारी हो जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेकअप पाउच होता है या भी कुछ भी होते हैं, तो सारी चीज़ बैग में होते हैं। तो जनरली बहुत लोग बोलता है कि यार यार इतना बैग डबल डबल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो लोग को क्या बोलूँ मैं कि टिफ़िन बैग में टिफ़िन ला सकते नहीं हैं। तो मैं अब सब कुछ हो चुका था रेडी। मैं बस बाल बांध ली थी, मैं बाल सूर्य बांध लेती हूँ। मेरे कैमरा और मेरे से बहुत लंबे डिस्टेंस में है, तो दूरी था। तो मैं सोची कि कितना मैं एंगल चेंज करती रहूँ। तो मेरे को एंगल चेंज करने से मेरे को लगा कि चलो ठीक है, कैमरा दूर ही है, बट मैं अपना जो बाल है तो आपको तो दिख जाएगा कि मैं बाल बना रही हूँ। तो ये मैं छोटे से बाल है मैं बना रही हूँ, और मेरे बाल बहुत सिल्की बहुत शाइन है। और मैं आप पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी ना कि मैं जो हेयर मास्क बनाई थी, तो मेरा हेयर मास्क बनने के बाद मैं लगाई तो मैं बहुत सॉफ्ट बहुत सिल्क हो गया था। आपके बाल ना दुमुहे बिल्कुल नहीं होंगे, आप एक बार लगा के ज़रूर देखो। तो मैं फिर से बाहर देख रही थी कि मौसम ठीक है कि नहीं। तो मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बहुत बारिश हो रही थी। तो मैं सोची कि चलो क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अपना बैग रेडी कर रही थी, और फिर जाने के लिए जो सारी चीज़ें एक करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। जो मैं खास करके कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि होता क्या है, खासकर मोबाइल, पर्स और चार्जर। तो मैं टीवी बंद कर चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ तो क्या करूँ। तो फाइनली मैं पानी हल्का तो रुका था, थोड़ा सा बारिश तो हो ही रहा था, रुकेगा नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलती हूँ। अभी लोग ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अभी के लिए बाय बाय।